अमेरिका के राष्ट्रपति सामंतवादी मानसिकता के साथ दुनिया को चलाना चाहते हैं, अपनी शर्तें भारत पर थोपना चाहते हैं। भारत ने किसानों, व्यापारियों और उद्योगों के हितों का हवाला देकर के ट्रेड डील अपनी शर्तों पर करने की बात कही। तो ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा है। ट्रंप के बयान का विरोध करने की जगह भारत में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रंप के भारत विरोधी बयान का समर्थन कर दिया है। आपने अभी बयान सुना कि क्या कुछ राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी और वित्त मंत्री को छोड़कर सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने सही कहा कि इंडियन इकोनॉमी मर चुकी है, और यही वो मीडिया से मुखातिब होते हुए भी कह गए। और दुनिया की सभी संस्थाएं आंकड़ों के साथ कहती हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दुनिया के तमाम वित्तीय संस्थान कहते हैं कि भारत आने वाले समय में अमेरिका, चीन के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन अमेरिका में घरेलू मुद्दों से परेशान अपनी खींच भारत पर निकाली जा रही है और भारत को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ट्रंप के भारत विरोधी बयान का राहुल गांधी भी समर्थन करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि भारत और रूस डेड इकोनॉमी है। हकीकत क्या है? भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं राहुल गांधी ट्रंप के बयान का समर्थन कर रहे हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है। तो डेड इकोनॉमी वाले बयान पर समर्थन करने पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, दो उदाहरण हैं दुनिया के सामने और हमारे देश के सामने। 1998 में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस में तो हिम्मत थी नहीं, आपको ध्यान हो कि हमने परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका ने और अमेरिका के कई एक सहयोगी देशों ने हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। हमने क्या किया या हमारे देश के लोगों ने क्या किया? हमारे भारत के लोगों में सामर्थ्य है। हम 140 करोड़ के देश हैं। उस वक्त भी अटल जी के तौर पर एक मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को था। आज तो उनसे भी ज्यादा जो है मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री हैं। हमारी इकोनॉमी 1999 से जो बढ़नी स्टार्ट हुई, जब तक कि ये कांग्रेस ने जो है तमाशा नहीं किया, चिदम्बरम और सभी लोगों ने करप्शन स्टार्ट नहीं किया, तो 2007-8 तक भारत की इकोनॉमी 8-9% के रफ्तार से बढ़ती रही। आज हमारे पास मौका है, हमारे पास नेतृत्व है, तो ये उदाहरण सामने है। और भारत जो है उसकी जो इकोनॉमी अभी 6-7% पर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10%, 12% पर किस दिन चला जाएगा नहीं पता। दूसरा उदाहरण है कि 1965 में, मैं इसीलिए बातें कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी इस एशिया महादेश में सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं ली क्वान यू, जिन्होंने कि सिंगापुर बनाया, 1965 में मलेशिया ने उनको बाहर कर दिया सिंगापुर को, क्योंकि वो गरीब जगह था। अभी ऑर्चिड रोड जो उनका सबसे फेमस रोड है सिंगापुर का, जाएंगे तो उसके एक स्टेशन का नाम जो है वो धोबी घाट आज भी है। धोबी घाट मतलब कपड़े धोते थे लोग। आज सिंगापुर कहाँ है, मलेशिया कहाँ है? अरे ये मोदी जी की सरकार है, हम मजबूत हैं। 140 करोड़ लोगों के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल को देश का साथ देने के बजाय वो कहीं न कहीं ट्रंप का साथ। राहुल गांधी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी चीन की बात करते हैं, राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन के आका जो हैं जॉर्ज सोरोस, उनकी बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो जितनी विदेशी और ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान का राहुल गांधी ने समर्थन किया है, तो राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट उज्जवल निकम ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे देश की भावनाएं आहत हो। सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया है। सवाल यह है आखिर वो किससे चिढ़े हुए हैं इंडिया में, और साथ ही साथ राहुल गांधी भी समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी है। देखिए, राहुल जी कहते हैं तो मुझे कोई बड़ा आश्चर्यचकित नहीं मैं, क्योंकि राहुल जी ये विपक्ष नेता हैं, वो तो जरूर कहेंगे, वो तो ताने मार रही है सब पहले से ही। लेकिन जहाँ तक हमारी आज ये सवाल है कि हमारी देश की आज़ादी के बाद हमने जितनी तरक्की की है, और बहुत तरक्की है। आज सेल्फ मेड इन इंडिया हमने दिखा दिया, ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा दिया कि हम किस प्रकार काम कर सकते हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति सामंतवादी मानसिकता के साथ दुनिया को चलाना चाहते हैं, अपनी शर्तें भारत पर थोपना चाहते हैं। भारत ने किसानों, व्यापारियों और उद्योगों के हितों का हवाला देकर के ट्रेड डील अपनी शर्तों पर करने की बात कही। तो ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा है। ट्रंप के बयान का विरोध करने की जगह भारत में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रंप के भारत विरोधी बयान का समर्थन कर दिया है। आपने अभी बयान सुना कि क्या कुछ राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। राहुल गांधी कहते हैं कि पीएम मोदी और वित्त मंत्री को छोड़कर सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने सही कहा कि इंडियन इकोनॉमी मर चुकी है, और यही वो मीडिया से मुखातिब होते हुए भी कह गए। और दुनिया की सभी संस्थाएं आंकड़ों के साथ कहती हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दुनिया के तमाम वित्तीय संस्थान कहते हैं कि भारत आने वाले समय में अमेरिका, चीन के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। लेकिन अमेरिका में घरेलू मुद्दों से परेशान अपनी खींच भारत पर निकाली जा रही है और भारत को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ट्रंप के भारत विरोधी बयान का राहुल गांधी भी समर्थन करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि भारत और रूस डेड इकोनॉमी है। हकीकत क्या है? भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं राहुल गांधी ट्रंप के बयान का समर्थन कर रहे हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है। तो डेड इकोनॉमी वाले बयान पर समर्थन करने पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, दो उदाहरण हैं दुनिया के सामने और हमारे देश के सामने। 1998 में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस में तो हिम्मत थी नहीं, आपको ध्यान हो कि हमने परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका ने और अमेरिका के कई एक सहयोगी देशों ने हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। हमने क्या किया या हमारे देश के लोगों ने क्या किया? हमारे भारत के लोगों में सामर्थ्य है। हम 140 करोड़ के देश हैं। उस वक्त भी अटल जी के तौर पर एक मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को था। आज तो उनसे भी ज्यादा जो है मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री हैं। हमारी इकोनॉमी 1999 से जो बढ़नी स्टार्ट हुई, जब तक कि ये कांग्रेस ने जो है तमाशा नहीं किया, चिदम्बरम और सभी लोगों ने करप्शन स्टार्ट नहीं किया, तो 2007-8 तक भारत की इकोनॉमी 8-9% के रफ्तार से बढ़ती रही। आज हमारे पास मौका है, हमारे पास नेतृत्व है, तो ये उदाहरण सामने है। और भारत जो है उसकी जो इकोनॉमी अभी 6-7% पर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 10%, 12% पर किस दिन चला जाएगा नहीं पता। दूसरा उदाहरण है कि 1965 में, मैं इसीलिए बातें कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी इस एशिया महादेश में सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं ली क्वान यू, जिन्होंने कि सिंगापुर बनाया, 1965 में मलेशिया ने उनको बाहर कर दिया सिंगापुर को, क्योंकि वो गरीब जगह था। अभी ऑर्चिड रोड जो उनका सबसे फेमस रोड है सिंगापुर का, जाएंगे तो उसके एक स्टेशन का नाम जो है वो धोबी घाट आज भी है। धोबी घाट मतलब कपड़े धोते थे लोग। आज सिंगापुर कहाँ है, मलेशिया कहाँ है? अरे ये मोदी जी की सरकार है, हम मजबूत हैं। 140 करोड़ लोगों के सामर्थ्य पर हमें भरोसा है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल को देश का साथ देने के बजाय वो कहीं ना कहीं ट्रंप का साथ। राहुल गांधी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी चीन की बात करते हैं, राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन के आका जो हैं जॉर्ज सोरोस, उनकी बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो जितनी विदेशी और ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान का राहुल गांधी ने समर्थन किया है, तो राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट उज्जवल निकम ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे देश की भावनाएं आहत हो। सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया है। सवाल यह है आखिर वो किससे चिढ़े हुए हैं इंडिया में, और साथ ही साथ राहुल गांधी भी समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी है। देखिए, राहुल जी कहते हैं तो मुझे कोई बड़ा आश्चर्यचकित नहीं मैं, क्योंकि राहुल जी ये विपक्ष नेता हैं, वो तो जरूर कहेंगे, वो तो ताने मार रही है सब पहले से ही। लेकिन जहाँ तक हमारी आज ये सवाल है कि हमारी देश की आज़ादी के बाद हमने जितनी तरक्की की है, और बहुत तरक्की है, आज सेल्फ मेड इन इंडिया हमने दिखा दिया, ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा दिया कि हम किस प्रकार काम कर सकते हैं।